All right. How many of you have attended the jam session and extempo session? Jam session. Okay. Extempo session. Nobody attended. All right. First of all, tell me what is the difference between an extempore and a speech? Extempore और speech में क्या difference होता है? extempore में time नहीं मिलता, speech में extempore में just topic का Okay, in extempore आपको topic at the moment दिया जाएगा. A minimum amount of time will be given for you to collect your thoughts in your mind and then present it in front of others. ठीक है? Speech में आपको हो सकता है 1 month का time मिले, 1 साल का time मिले. You have a lot of time duration for that. ठीक है? आपको speech preparation का time duration चाहे mention हो चाहे ना हो, आपके पास at least 1 day minimum and maximum can be limitless, right? आपको मान लीजिए 15 अगस्त का अगर इंडिपेंडेंस डे का स्पीच देना है, मान लो इस साल नहीं दिया, अगले साल दोगे, टीचर ने कह दिया कम प्रिपेयर्ड, you have 1 year to prepare for the speech or not? Yes, that means duration आपका मायने नहीं रखता है maximum, but minimum you will get 1 day for the preparation, especially for those who are already good in presentation. अगर वो सही में अच्छे हैं तभी तो वो प्रिपरेशन एक दिन में कर पाएंगे, राइट? एक्सटेम्पोर में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है. नाउ द डिफरेंस इज आल्सो इन द स्ट्रक्चर. ठीक है? एक्सटेम्पोर और स्पीच के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होता है. अगर आप स्पीच का फॉर्मेट पढ़ेंगे तो फॉर्मेट में क्या क्या होता है स्पीच में? Introduction, body of the speech and conclusion of the speech. There are 3 basic module और ये module हर written format में होता है. Whether you are writing a report, whether you are writing a debate, किसी भी फॉर्म में अगर आपको अपने explained फॉर्म में आपको अपने आइडियाज प्रेजेंट करने हैं, उसका 3 फॉर्मेट ये रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर इंट्रोडक्शन और हेडिंग. अब हेडिंग में बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं कि हेडिंग का मतलब होता है जो हम ऊपर लिख देते हैं, है ना? जैसे ऊपर लिख दिया आज की क्लास क्या स्पीच प्रिपरेशन, तो वो आपका हेडिंग हो गया. अब हेडिंग और इंट्रोडक्शन में देखो डिफरेंस क्या होता है. व्हेन यू आर हेडिंग टू समथिंग एंड यू आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग, जब आप सिर्फ हेडिंग डालते हैं इसका मतलब क्या है कि आप 1 सेंटेंस या 1 फ्रेम में एक पर्टिकुलर फ्रेज के थ्रू आप अपने पूरे आइडियाज को कंसाइज कर रहे हैं, राइट और नॉट? इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम, देन दैट इज माय हेडिंग. ठीक है? एजुकेशन सिस्टम मेरा हेडिंग है और स्पीच ऑन एजुकेशन सिस्टम मेरा हेडिंग है. लेकिन जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं ना, आपको जब इंट्रोड्यूस किया जाता है, मान लीजिए कि आपके फादर के एक फ्रेंड घर पे आ रहे हैं, तो आपको किस तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है? This is my son, this is my daughter. That means what? First your relation come, then your name comes, right? लेकिन जब आप ऑफिशियली किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये पर्सनल वे में हुआ ना इंट्रोडक्शन. जब आप किसी को ऑफिशियल वे में इंट्रोड्यूस करते हो, ऑफिशियल वे में हमेशा पहले नाम बोला जाता है, उसके बाद रिलेशन बताया जाता है. That means right now standing up here, if you are going to present yourself or you are going to introduce yourself, first you are going to tell your name, then you are going to tell the relation between you and the college or the institute. That means which branch are you studying in or which batch are you studying in, right? तो ये आपका इंट्रोडक्शन खुद का है. तो खुद के इंट्रोडक्शन को तो आपने जान लिया कैसे करना है, बट हाउ टू इंट्रोड्यूस अ पर्टिकुलर टॉपिक, आप टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करें. ठीक है? ये चीज आपको इंपॉर्टेंट रहती है टू कंसाइसली एंड इन अ इंटरेस्टिंग वे टू प्रेजेंट अ टॉपिक as an introduction of the topic. ये हम बहुत एक्सट्रीम डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने का बहुत सारे तरीके होते हैं. बट द थिंग इज इवन नोइंग द मेथड, आपको स्टिल कुछ टॉपिक्स में डाउट होगा कि इसको किस तरह प्रेजेंट किया जाए और इंट्रोड्यूस किया जाए. ऑलराइट. सेकेंड इज योर बॉडी. बॉडी ऑफ द स्पीच में आपका जो होता है डाटास रहते हैं. ऑल योर फैक्ट्स, ऑल योर डाटास, व्हाटएवर थिंग्स व्हिच विल हेल्प यू इन कंक्लूजन. आपको कंक्लूड जो करना है उस स्पीच के साथ, उसके लिए आपको जो प्रूफ देना होगा अपनी ऑडियंस को,
that will be included in the body of the part. But remember, even if you are presenting the facts, it should only contain not more than 15%. मतलब it should be at least less than 15% of your speech. अब देखो 15% क्यों होता है? क्योंकि कई बार होता है कि आपने अब तक जितना स्पीच लिखा, जितने भी स्पीच आप लिखते आए हो, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ डाटा डाला है, राइट? Even on Independence Day speech, you have provided all the facts of all the wars that India had fought for freedom or after freedom, right or not? इसके अलावा हमारे इंडियन आर्मी हमारे लिए क्या करती है, आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट वी हैव डन, हाउ मच ग्रोथ वी हैव डन, ये सारा क्या है? ये फैक्ट्स है ना आपका, right? These are nothing but facts or figures that will provide you an idea of what exactly is going on. बट मुझे ट्रूली बताइए, आप लोग में से कितने लोग एक्चुअल में उस इंडिपेंडेंस डे की स्पीच को सुनते हैं? नहीं, क्यों नहीं सुनते हो? उसमें से 80% फैक्ट्स आपको पहले ही पता है, और 20% अगर कोई ले भी आए नया फैक्ट, तो वो आपको जानने की कोई इच्छा नहीं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, राइट? दे आर गिविंग यू स्टैटिस्टिकल डाटा जो आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो. दे आर गिविंग यू, अच्छा ओवरऑल व्यू अगर मान लीजिए अभी हम रैंडमली बात करें, आप लोग तो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो सब कोई, इवन इफ आई टॉक अबाउट ऑल द स्टार्टअप्स दैट हैव बीन हैपनिंग फ्रॉम द लास्ट 10 years, even if I give you random data, I give you all the statistical data, you still won't be able to handle it, क्योंकि आपको 2 सेकंड नहीं लगेगा वो डाटा भूलने के लिए, right or not? The moment that speech has ended, आपको वो डाटा याद नहीं रहेगा, ठीक है? बस एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकालते हो, तो उसको यहाँ टिकाने के लिए कुछ चाहिए ना? क्या चाहिए होता है? Something that brings up the interest. You can include visuals और स्टोरीज. स्टोरीज कैसे? मतलब मान लो कि मुझे बताना है कि इंडिया में कितने स्टार्टअप्स हुए लास्ट 10 years में, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग यू अ नंबर, कांट आई टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ मैन और अ वुमेन हु हैड गिवन अ स्टार्टअप जो अभी बहुत आगे बढ़ चुका है 10 साल में? ये ज्यादा बेटर रहेगा ना, कोई एक स्टोरी बताना और उसके साथ फिर मैंने 2 और डाटा डाल दिया कि इतने लोग और स्टार्टअप निकाल रहे हैं, इतनी सारी कंपनीज और स्टार्टअप को फंड कर रही हैं. तो उससे क्या हुआ कि आपके पास एक एग्जाम्पल वाला आइडिया रह गया कि ऐसा है और ये मेरा फैक्ट है. तो फैक्ट भले आप ओवरऑल मान लो मैंने 200 नंबर बताया तो आपको 200 याद नहीं रहा, मोर देन 100 याद रहा या मोर देन 150 याद रहा, ठीक है? एग्जैक्ट नंबर मान लो मैंने 169 बताया, अप्रॉक्स नंबर हम ले लेते हैं, 169 कंपनीज हैव प्रोवाइडेड फंड्स और 169 स्टार्टअप्स हैव हैपेंड सिंस द लास्ट ईयर हु आर अकम्प्लिश्ड, ठीक है? अकम्प्लिश मतलब जो ऑलरेडी स्टेबल हो चुके हैं मार्केट में. तो ये नंबर आपको हो सकता है याद ना रहे, लेकिन वो जो आइडिया है इस स्टोरी के थ्रू आपको याद रहेगा कि बात क्या हुई थी. तो आप अप्रॉक्स नंबर बता दोगे कि हाँ 150 प्लस कुछ कंपनीज हैं वो स्टेबल हो गई, राइट और नॉट? दैट मीन्स व्हाट, आपको एग्जैक्ट डाटा कभी याद नहीं रह सकता है, स्पेशली लिसनिंग फ्रॉम अ 5 minutes और 3 minute स्पीच, ठीक है? ये सब डाटा याद करने वाली चीजें होती हैं, ठीक है? वो पढ़ोगे याद करोगे तब जाके याद होता है, राइट? तो उतना ज्यादा अगर आप याद नहीं करोगे तो 3 मिनट की स्पीच सुन के तो तुम्हें याद नहीं रहेगा. दैट मीन्स ऑल द एफर्ट्स फ्रॉम द स्पीकर साइड आर वेस्टेड, राइट और नॉट? स्पीकर ने इतनी मेहनत करके जो आपके लिए डाटा एनरोल किया, इतना सारा फैक्ट्स निकाला, वो तो याद ही नहीं रहेगा आपको. दैट मीन्स उसका स्पीच ही याद नहीं रहेगा, ना ही आपको ये याद रहेगा. अच्छा उसके बाद क्या हो, मान लो आपके क्लास में से किसी एक बच्चे ने स्पीच दिया, आपको वो पूरा फैक्ट तो याद नहीं रह गया, लेकिन आपको बस उसका चेहरा याद रहेगा, अरे तुम स्पीच दिए थे ना भाई, बस इतना ही याद रहेगा. वो भी मुश्किल से 4-5 बच्चों को जो सामने वाली सीट पे बैठे होंगे. बैक बेंचर्स को कोई मतलब नहीं है, उनकी दुनिया ही अलग चल रही है. स्टेज पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है बस ताली बजा देना. So being at that point, you need to have an interesting conversation. Whether it is one-sided, उससे कोई मतलब नहीं है. जरूरी नहीं है कि तुम्हारा conversation one-sided हो रहा है. आधे से ज्यादा conversation speaker के sided one-sided होते हैं, क्योंकि मुझे बोलना है ना. लेकिन जरूरी तो नहीं है कि ये one-sided जो conversation है ये second party को याद ही ना रहे, right? You need to make them remember your ideas at least.
ठीक है, आप फैक्ट्स ना याद रखो, आइडिया तो याद रहेगा ना। क्या डिस्कस किया, तो मैंने मार्केटिंग, हो सकता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस की, जो स्टार्टअप ने यूज किया था अपनी कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए। 10 साल बहुत कम टाइम होता है किसी भी कंपनी को मार्केट में स्टैब्लिश करने के लिए, राइट। अगर आपका 10 साल में बहुत ज्यादा नाम हो जा रहा है, इवन इफ यू आर इन द लोकल एरिया, मान लो सीमेश कॉलेज का बिहार से बाहर कोई नाम नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार में नाम होना 10 साल, 12 साल, 13 साल, 20 साल में बहुत बड़ी बात होती है। टाटा कंपनी आपको पता है ना कितने टाइम से चली आ रही है। उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना एक 10 पीरियड, 15 पीरियड टाइम ड्यूरेशन में, मार्केटिंग के हिसाब से ये बहुत कम शॉर्ट ड्यूरेशन है। मतलब अगर आपको कोई स्टार्टअप कंपनी हायर करने आएगा और वो कहेगा कि वो 15-20 साल से काम कर रहा है इस इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे जाने के लिए, बिकॉज इट इज स्टिल नॉट स्टेबल। ठीक है, वो स्टेबल नहीं है, जहां से थोड़ा बहुत मार्केट में उतार चढ़ाव आया तो वो हो सकता है आपको निकाल दो, which is happening right now, right? Startup companies में क्या हो रहा है, they are not having proper fund, they are kicking out the employees. तो ये सारी चीजें क्या है, क्योंकि स्टेबिलिटी मेंटेन करने में टाइम लगता है। अब मैंने ये टॉपिक बताया, अब इसके बजाय कि मैं आपको फैक्ट्स दूं, मैंने एक स्टोरी बता दिया, एक न्यूज जो आप सुन रहे होंगे रिलेट कर दिया, वो ज्यादा याद रहेगा, राइट। सो 15% डाटा शुड बी प्रेजेंट, जो ऊपर ऊपर से बस याद रहे उन्हें कि क्या फैक्ट्स हम प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, जो वो रिलेट कर पाए कि हाँ न्यूज में ऐसा सुना था मैंने, या मैंने गूगल पे सर्च किया था इस टॉपिक पे तो ये डाटा दिखाया था कभी, ठीक है, बस रिलेट करने के लिए, एक ब्रिज बनाने के लिए कि आपके जो फैक्ट्स हैं और आपका जो आइडिया है वो एक स्टेबल ग्राउंड पे है, ठीक है। लास्ट वन इज योर कंक्लूजन। Now, many students are confused that what exactly should be write in conclusion. आपका hardly 2 लाइन 3 लाइन का conclusion हो पाता है, right? तो what exactly do you want in the conclusion? There are 2 facts to be included in conclusion. First of all, आपको जो भी आपने डाटा प्रोवाइड किए उसके हिसाब से कंक्लूजन निकलता है, और एक एक्चुअल रियलिटी होती है। जैसे मान लो मैंने एक स्ट्रैटेजी पढ़ाई, ठीक है, उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे स्टोरी सुना है, लेकिन वो एक कंपनी के बारे में बताया ना मैंने, हो सकता है 5 और कंपनियों, 10 और कंपनियों, 169 companies would not follow the same strategy, right? And they will not succeed by following the same strategy. Yes or no? So based on that, एक आपका होता है ideology, एक particular ideal situation जो आप imagine करते हैं कि थ्योरी बनाने के लिए, और एक आपका होता है रियलिस्टिक सिचुएशन जहां पर कुछ चीजें काम नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइडियली अगर मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और उसका मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर प्रेजेंट नहीं है, तो वो सबसे ज्यादा सेल प्रोवाइड करना चाहिए, बट इज इट रियलिस्टिक? 100% सेल्स क्या पॉसिबल है उस प्रोडक्ट का? नहीं। देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। कितने लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, कितने लोग उसे यूजफुल समझेंगे, कितने लोग उसे यूजफुल समझने पर अफोर्ड करना समझेंगे। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू रिस्पॉन्सिबल ऑफ हाउ योर सेल्स आर गोइंग टू बी, और वो एनालाइज करने के लिए हर कंपनी अपना हर एक डाटा लगा देती है, और वो एक आइडियल प्रोजेक्ट तैयार करते हैं कि हमारे हिसाब से मार्केट की स्टडी करने के बाद हमने ये निकाला है कि हमारा सेल्स जो है वो 100 नहीं, मिनिमम 80% जाना चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम क्यों निकला? क्योंकि मैक्सिमम बढ़ सकता है। मिनिमम मतलब क्या, कि हमने पूरा स्ट्रैटेजी समझ लिया, मार्केट कैसे चल रहा है, हमारा प्रोडक्ट का कोई कंपैटिटिव नहीं है, तो हो सकता है नया प्रोडक्ट देख के बहुत लोग यूज करें। देयर आर पीपल हु आर लाइक, उनको नई चीजें यूज करना पसंद होता है, वो शॉपिंग मॉल में जाएंगे, कुछ नया दिख गया, कोई नया पैकेट आया मैगी का या नूडल्स का, दे विल वांट टू ट्राई, एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या जाता है ना। इट इज हार्डली 15 रुपीज और 20 रुपीज, बट वो 15 रुपीज 20 रुपीज तुम्हारे प्रॉफिट में आएगा कि नहीं आएगा, राइट। उसके जैसे अगर 100 और हो गए तो कितना हो गया, 1500, 2000, राइट। बेस्ड ऑन दैट बहुत सारा फैक्टर्स होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल। सो एक कंक्लूजन आपका रहेगा आइडियलिस्टिक, कि आइडियली दुनिया में ये होना चाहिए, जैसे प्लास्टिक बैन होना चाहिए, सबको पता है, लेकिन इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप घर के हर चीज को प्लास्टिक को हटा दो। हर एक चीज में प्लास्टिक है, आप हर चीज को डिस्कार्ड नहीं कर सकते,
राइट जैसे चाइना बैन करने का, चाइना प्रोडक्ट बैन करने का एक बार रेवोल्यूशन हुआ था, तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि मेरे घर में मोबाइल भी चाइना का है, टीवी भी चाइना का है, क्या करे, फेंक दे क्या? नहीं, the revolution said that you do not buy any product from the China after you have seen this. ठीक है, ये रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ उसके बाद से आप कोई चाइनीज प्रोडक्ट ना खरीदे। तो ये जो आइडिया है, इसको आइडियोलॉजी मुझे समझानी है ना, कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सब सामान फेंक दो जो घर में चाइना का है, लेकिन इसके आगे आप उसे बाय ना करें, ये तो आप कर सकते हैं, दिस इज रियलिस्टिकली पॉसिबल। तो डिफरेंस आपको ये बताना है अपनी ऑडियंस को कि आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए, आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए, और रियल में होता क्या है, और वो रियल लाइफ में अपने जो इम्प्लीमेंटेशन है कैसे कर सकते हैं। एम आई क्लियर? नाउ दिस फॉर्मेट इज फॉर स्पीच। एक्सटेम्पोर का फॉर्मेट होता है क्या कोई? पहले बताओ होता है कि नहीं होता है? किसी टॉपिक पर इंट्रोड्यूस करें, अगर एजुकेशन है या फिर चाइल्ड लेबर तो उसको इंट्रोड्यूस करें, या फिर पढ़ाया कि सी, मैंने पहले ही क्लास में क्या कहा, हर रिटन ओरल फॉर्मेट कम्युनिकेशन में ये फॉर्मेट होता है, लेकिन इस फॉर्मेट को कैसे यूटिलाइज करते हैं वो डिफर करता है। जैसे अगर मुझे रिपोर्ट लिखनी है, उसमें भी इंट्रोडक्शन है, उसमें भी बॉडी है, उसमें भी कंक्लूजन है, लेकिन क्या ये सेम फॉर्मेट फॉलो करेगा? नहीं, मुझे वहां रिपोर्ट में फैक्ट्स ज्यादा डालने, तो ये 15% ऑफ योर डाटा नहीं चलेगा वहां पर, राइट? सो इट डिफर्स, बट द फॉर्मेट ऑफ बेसिस ऑफ दैट स्ट्रक्चर इज ऑलवेज द सेम। नाउ व्हेन यू गिव एक्सटेम्पोर, जब आप एक्सटेम्पोर देते हैं, आपके माइंड में इंस्टेंट थॉट्स नहीं आते, क्योंकि आपके दिमाग में ये थॉट चल रहा होता है, क्या बोले बच्चे, माइक नहीं चल रहा है, इट इज स्टिल ऑन, ये अभी भी ऑन है, आवाज आ रही है? हाँ, तो फिर ये अभी भी ऑन है। ऑलराइट, सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये जो थॉट है, ये सबसे पहले क्या हिंडर करता है? ये आपके माइंड को वर्क करने से ही हिंडर कर देता है। तो आपको मान लो टॉपिक मिला है फैमिली, ठीक है, अब फैमिली के ऊपर क्या बोले, तो आपके दिमाग में आ रहा है आपका वो भाई जो आपको परेशान करता है, आपके दिमाग में आ रही है आपकी वो बहन जो आपको खाना नहीं देती है, आपके दिमाग में मम्मी आ रही है जिसने चप्पल से मारा है आपको आज सुबह ही, हाँ, बेलन से, झाड़ू से, जो व्हाटएवर। आपके दिमाग में आ रहे पापा जो 10 रुपए नहीं देते हैं आपको एक्स्ट्रा। बेस्ड ऑन दैट आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा है और पॉजिटिव थॉट्स आप बोलना चाहते हो, आप सोचते हो यार सबको थोड़ी बताएंगे घर में कितना बेइज्जती हो रहा है। This is your thoughts, and the thing is that to extract that data from the positive side, उसमें time लग जाता है, right? All of your thoughts are coming up, लेकिन कभी सोचा है कि अगर ये exact thoughts आपने बोल दिए तो कितना मजेदार लगेगा सुनने में? तुम्हें भले थोड़ा एम्बैरेसमेंट होगा, बट फॉर दी ऑडियंस पर्सपेक्टिव ये अच्छा लगेगा सुनने में। और ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे साथ अकेले होता है, ऐसा होता है ना सबके साथ। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा यहाँ पर जिसने मम्मी से मार नहीं खाई है, मम्मी से मार नहीं खाई। और आपको बोलेगा पैसा के लिए, पैसा हमारे पापा ज्यादा ही दे देते, ज्यादा ही दे देते हैं। एक्सेप्शन हो। अच्छा, he is the exception of the class, but still there are stories for you to share or not. ठीक है, आपकी जो छोटी मोटी कहानियां होती हैं अपने सिस्टर, लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ जो आप लोग सब करते हैं। अभी घर जाके सब लोग टिकटॉक देखते हो कि नहीं? अच्छा, नहीं देखते, हाँ ठीक है। जो रील्स में दिखाते हैं वो क्या होता है, वो रियलिटी होती है कि नहीं होती है? रियलिटी है ना, वो कैसे भाई बहन झगड़ा कर रहे हैं, एक्चुअल में झगड़ा वैसे ही होता है। भले तुम्हारे घर में थोड़ी सभ्य भाषा यूज हो रही हो क्योंकि मम्मी मारेगी, लेकिन जिनके घर में मम्मी अलग कमरे में, पापा अपना ऑफिस में और भाई बहन एक कमरे में, वो लोग कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, वो रियलिटी दिखाने में ही मजा आता है ना तुम्हें देखने में। फिर तुम जाके भाई को टैग करके भेज दोगे, देखो तुम ऐसे ही करते हो मेरे साथ, है कि नहीं? बेस्ड ऑन दैट express your reality in front of your audience. The more real you are going to be, the more enjoyable it is for the audience. If you are going to provide the facts कि नहीं मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो तो हम जो मांगते हैं दे देते हैं, मम्मी एकदम खाना ठूस ठूस के खिलाती हैं, ठीक है, भाई मेरा बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान रखता है, एकदम घर तक छोड़, कॉलेज तक छोड़ के आता है,
ये बोरिंग लगेगा ना सुनने में. This is not certain kind of things that the audience will enjoy. ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ चलो एम्बारसमेंट से बच गए, कुछ अलग अनशन नहीं बोला, लेकिन वो इंजॉयबल नहीं रह जाता है. ठीक है, प्रोवाइड द एक्चुअल फैक्ट. जैसे अभी मैंने बोला मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वाला, कि अभी बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज जो हैं दे आर फायरिंग देयर एम्प्लॉयज, अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज. तो ये रियलिटी है ना. अगर मैं कहूँ कि नहीं नहीं स्टार्टअप कंपनीज लॉयल होती हैं बहुत, वो नहीं निकालेंगी तुम लोग को अगर तुम ज्वाइन करो तो, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट? तुम्हारे दिमाग में तो काउंटर थॉट्स आने लगेंगे कि नहीं हमने तो न्यूज में ऐसा सुना, पता नहीं क्या होता है, रियलिटी तो पता ही नहीं है, हम तो वर्क किए ही नहीं है. Based on that you get confused that what exactly is the reality. The teacher is saying something different, the news is saying something different. So step up to the reality. जितना रियल आप अपनी आइडियाज के साथ रहेंगे उतना ज्यादा इट इज एंजॉयबल एंड इट इज इजियर टू कन्वे. तुम्हारे लिए एज अ स्पीकर ये आसान है बोलना कि तुम्हारा भाई कितना परेशान करता है तुम्हें, इंस्टेड उसकी अच्छी बातें बताना. जैसे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, अब उसकी तारीफ करने बोल दो, निकलेगी क्या? नो मैडम, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि तुम जब तक एक दिन पूरा सोचो नहीं, तुम्हें 10 चीज मिल ही नहीं सकती अपने दोस्त में जो अच्छी है. पूरा बैठ के सोचना पड़ेगा कि हाँ थोड़ा ठीक ठाक है पढ़ने में, आंसर बता देता है स्पीक करने में. Based on that, it is real life experience. When negativity attracts, ठीक है, आप हर जगह किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन को जाके देख लीजिए, आप क्यों सुनना उसको पसंद करते हैं? नॉट बिकॉज ही इज गिविंग यू द एक्चुअल reality of how beautiful his life is. No, he is giving you the broken reality that he is went through. ठीक है, आप सक्सेस स्टोरी क्यों सुनते हो? क्योंकि आप वो रियलिटी देखना चाहते हैं कि आप ही की जगह से आया हुआ एक पर्सन, आप ही के सिचुएशन में रहा एक पर्सन कितना आगे बढ़ा, राइट? So based on that, reality is the perfect match for you when you are going to speak about extempore. क्योंकि extempore में instant thought चाहिए और आपको आसानी से confidently बोलना आना चाहिए. तो अगर आप negative thoughts filter करने की कोशिश करोगे, आधा टाइम आपका फिल्टर करने में चला जाएगा, बाकी आधा सेंटेंस फॉर्म करने में चला जाएगा. इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू. ये माइक कर रहा है बस? नहीं, इट्स नॉट माइक. अच्छा, वो रोटेशन ऑन कर दूंगा. सो बेस्ड ऑन दैट, आप जब एक्सटेम्पोर कभी भी पार्टिसिपेट करें, ट्राई टू बी एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल. क्योंकि देखो, तुम्हारे पास मान लो 10 मिनट है प्रोवाइड करने का डाटा, ठीक है, 5 मिनट तुम सोचोगे फिल्टर करने में कि हम अच्छे अच्छे थॉट्स निकालें और बुरे बुरे थॉट्स हटा दें. फिर 5 मिनट सोचोगे कि उनका हम कन्वर्ट करें इंग्लिश में. उसमें से वो 5 मिनट तुम्हारी एंजाइटी में भी चला जाता है कि पता नहीं आगे जाके भूल जाएंगे, सामने जाके क्या बोल देंगे, इसका क्या मतलब होता है, इस वर्ड को क्या कहते हैं इंग्लिश में. यू हैव नंबर ऑफ थॉट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड एंड टू रेक्टिफाई ऑल दिस सिचुएशन आप बस किसी तरह बोल के भागना चाहते हो, राइट और नॉट, कि बस 2 मिनट में बोले और भागे. तो ये चीज क्या हो जाती है, ये चीज आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने देती. ठीक है, फॉर यू टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस यू नीड टू बी ट्रू टू योरसेल्फ. मैंने शायद किसी बैच में कहा था, आपका एक स्पीकिंग ओरिजिनल स्टाइल होता है. यू हैव योर ओन स्टाइल. एवरी टीचर, हर एक टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाता है ना, तो वो अलग अलग तरीका क्यों होता है? बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट व्हेन दे प्रेजेंट देयर स्पीच. ठीक है, जब भी वो अपनी बातें तुम्हें बता रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा मेंटेलिटी हो सकता है सेम हो. ठीक है, क्योंकि हर एक टॉपिक पे ऐसा नहीं कि सब 200 लोग आपस में झगड़ जाएंगे. नहीं, देयर आर सम टॉपिक्स जहां पर 40 लोग अग्री कर रहे हैं, 60 लोग अग्री नहीं कर रहे हैं, राइट? सो ये अग्री डिसअग्री करने का मैटर नहीं है, ये तुम्हारा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है. ठीक है, तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक है कि तुम किस तरह अपनी आइडियाज प्रेजेंट करते हो. एंड द वे यू स्पीक, फ्रॉम द वॉइस यू मेक, फ्रॉम द इमिटेशन दैट यू डू, फ्रॉम द वॉइस मॉड्यूलेशन, आपकी पिच हाई जा रही है, लो जा रही है, किस तरीके से आप उसको बेंड कर रहे हैं, कहीं पर जोर डाल रहे हैं किसी वर्ड पे, किसी वर्ड पे आप कम जोर डाल रहे हैं, वो सारी चीजें मैटर करती हैं. ठीक है, द मोमेंट यू प्रेजेंट, जैसे मान लो अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज क्लास में बतानी होती है, ठीक है, क्लास के एंड में टीचर को बताना है कि नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट है. इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्ट और नॉट? तो क्या करेगा क्लास में टीचर? पहले सबको शांत बताएगा, ठीक है, फिर उसका टोन चेंज होता है कि नहीं पढ़ाने के टोन से,
राइट, उसका टोन जो होता है वो चेंज हो जाता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन. देयर इज अ टेस्ट ऑन द नेक्स्ट वीक. आई विल लिसन टू. नो एक्सक्यूजेस, यू हैव टू कम टू क्लास. ये क्या है? ये टोन डिफरेंट होने का मतलब कि आपको कोई जरूरी बात, वो जो वॉइस आपकी ड्रॉप हो जाती है जब आप कोई गंभीर बात बोलते हैं, तो वो आपके ट्रिगर को, वो आपके माइंड को ट्रिगर करता है कि इट इज प्रोवाइडिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज. दैट्स व्हाई हिज वॉइस इज लो. ठीक है. अगर आपको गुस्सा आ रहा है, किसी पे चिल्लाना है, तो आप कभी धीमी आवाज में चिल्लाओगे? क्यों नहीं चिल्लाओगे? धीमी आवाज में भी चिल्लाना ही होता है. एग्रेशन शो करने के लिए आप आवाज नहीं बढ़ाते हैं, आपका आवाज बढ़ जाता है क्योंकि आप एग्रेशन शो कर रहे हैं. ठीक है. इट इज नॉट इन योर कंट्रोल टू शो दैट एंगर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर वॉइस. ठीक है. आप बिना वॉइस, जैसे अभी नॉर्मली जैसे बात कर रहे हो, उस वॉइस में आप किसी से गुस्से में बात कर सकते हो क्या? नहीं ना. फॉर एग्जाम्पल, द वे यू स्पीक टू योर मदर एंड फादर एंड द वे यू स्पीक टू योर बेस्ट फ्रेंड, इज इट द सेम वे यू स्पीक? नहीं. सिर्फ बात करने के वर्ड्स में नहीं, आपके बात करने के तरीके से लेकर आपका वॉइस चेंज हो जाता है. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आज रिकॉर्ड कर लेना, घर पे जाके मम्मी को फोन करना, उसके बाद अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करना, रिकॉर्ड करके खुद की आवाज सुनना कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू साउंड व्हेन यू टॉक टू योर मदर, बिकॉज यू गिव रिस्पेक्ट नो मैटर व्हाट. आप उन पे गुस्सा भी करोगे तो भी आपका वॉइस उतना नहीं ऊंचा जाएगा जब आप बेस्ट फ्रेंड से गुस्सा कर रहे हो, बिकॉज यू हैव रिस्पेक्ट इन हर माइंड. ठीक है. आपके लिए मम्मी का रिस्पेक्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज. ठीक है. बेस्ट फ्रेंड की बेइज्जती कर दो, हाँ ठीक है, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा. फिर बेस्ड ऑन दैट आपका वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज होना चाहिए. इट इज नेचुरल एंड इट शुड हैपन. चाहे आप यहाँ खड़े हैं, चाहे आप वहां बैठे हैं, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन अगर चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आप इमोशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं. और इमोशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आप दिल से नहीं बोल रहे हैं, आप अपने दिमाग से बोल रहे हैं जिसमें सिर्फ फैक्ट्स भरे हुए हैं. ठीक है. यू नीड टू स्पीक रियलिटी एंड रियलिटी इन्वॉल्व्स इमोशन एंड इमोशन विल इन्वॉल्व मॉड्यूलेशन. ठीक है. तो कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि एक टोन में हम बोलते जा रहे हैं तभी अच्छा रहेगा. इट इज नॉट. तुम एलेक्सा नहीं हो. ठीक है. तुम इंसान हो, तो इंसानों की तरह वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ बात करना है. अंडरस्टूड? नाउ इफ आई गिव अ टॉपिक, हु विल बी रेडी फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटेम्पोर? इतना बता दिया, कोई एक तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना. बच्चे, एक्सपेरिमेंट तुम्हारे साथ ही होता है. यू आर द रैट्स फॉर द लैब. चलो बोलो, कौन एक्सपेरिमेंट करेगा एक्सटेम्पोर के लिए? अच्छा, ये मुंह छुपा के बैठने से कुछ नहीं होगा. ठीक है. मुझे सबकी शक्लें दिखती हैं और मैं कोने से ही उठाती हूँ जो मुंह छुपा के बैठा होता है. All right. If I give you a topic, will you be able to say? टॉपिक देख के सोच के बता सकते हो कि बोल पाएंगे कि नहीं? श्योर? चलो, बहुत 4 इजी टॉपिक देते हैं, सिर्फ 4 और बहुत इजी टॉपिक. ठीक है. ये बहुत लोग शायद बोले भी होंगे इस पे जैम सेशन में भी. हाँ, बुक्स पे बोले जंक फूड फ्रेंड्स. ओके. मूवीज पे. मूवीज पे. ओके. सोशल मीडिया दैट इज वेरी इजी टॉपिक. ठीक है. अब कुछ ऐसा टॉपिक लाना है कि थोड़ा दिमाग और वॉइस मॉड्यूलेशन का मौका मिले. अच्छा, these are not the usual topics for extempore. ठीक है. ये मैं आपको वॉइस मॉड्यूलेशन समझाने के लिए बता रही हूँ. ठीक है. कि आप किस तरह अपने वॉइस को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, किस तरह इमोशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. हर टॉपिक इमोशन एक्सट्रैक्ट करने वाला नहीं होता. लाइक फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया इज नॉट अ टॉपिक दैट यू कैन एक्सक्लूड योर इमोशन. ठीक है. वहां पर आप फैक्ट्स अगर बता रहे हो तो इमोशन नहीं शो कर पाओगे. ठीक है. इसके बारे में फैक्ट.
अब मुझे पता है कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन तुमको खूब खोजना पड़ेगा। अपनी दिल की गहराइयों में जाओ और ढूंढो इस इंसान को जिसको तुमने अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया था। टेंशन नहीं होता है, मार होता है पर फोन कीजिए सब अरे अरे बस भाई Speak that in English here. बोल देंगे। हाँ तो वही चीज बोलो, बस हम वही तो कह रहे हैं, बोलो। All right. बस कंट्रोल करो अभी तो समझा यार नहीं नहीं, थोड़ा और उसको क्वेश्चन को हार्ड। किसी में पैसा लेकर रखा है। अंकित कुछ खा ले सकता है 2 सिंपल टॉपिक दे देते हैं उन लोग के लिए जिनको डिफिकल्ट लग रहा होगा ये सब। ये क्या तो कॉल कर अरे मूवी से न्यूट्रिशियस वैल्यूज, क्योंकि तुम्हारा फेवरेट फूड बोल देंगे तो तुम चाट गोलगप्पा बोलने लगोगी, तो न्यूट्रिशियस वैल्यूज होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर ठेला इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि तुम जैसे बकरों को फंसाया जाए। उनका प्रॉफिट क्यों हो रहा है यहाँ पर इतना? चाय वाले चलो क्वेश्चन समझा देते हैं, स्पेशली फॉर द बैक स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, यस, क्वेश्चन नंबर 1 इज 5 गुड फैक्ट्स अबाउट योरसेल्फ। अपने बेस्ट के बारे में 5 बताना है। अगर वो लॉयल है तो आपको कैसे करना है, अगर वो क्वेश्चन नंबर 2, who and why do you call when you are sad? जब आप sad होते हैं, stressed होते हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं, तो आप किसे क्वेश्चन नंबर 3, my favorite खाने मेरा सबसे पसंदीदा खाना क्या है और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, पता नहीं Yes. Question number 4. From whom did I learn the most in my life? मतलब मेरी लाइफ में कौन सा ऐसा है मैंने सबसे ज्यादा whether it is about your front end students. Anybody has doubt about the questions? All right. Then I expect one student. 10 मिनट है आपके पास, प्रिपेयर करिए एंड मैं किसी को भी रैंडमली बुला लूंगी। नहीं, yes, without your notebooks. This is an extempore. It has to be in your mind. लिख लिए कोई बात नहीं, लिख के रख लो, लेकिन यहाँ नहीं लेके आना है। Time limit, you have 5-10 minutes. Prepare.
बोलने के लिए इट इज एक्सटेम्पोर में कोई टाइम लिमिट नहीं होता, जैम सेशन में 1 मिनट होता है, जस्ट अ मिनट उसका नाम ही है, तो उसमें 1 मिनट है। एक्सटेम्पोर में कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, अप्रॉक्स 1 मिनट से 3 मिनट के बीच में आप बोल सकते हैं। If anybody is prepared beforehand, you can come. अगर प्रिपरेशन हो गया है तो आप अपने से भी वॉलंटियर कर सकते हैं। नहीं, शक्लें मत देखो दूसरे की, वो हिम्मत नहीं आएगी। ठीक है, सोच रहे हो कि 1% जाएगा फिर हम जाके बोलते हैं, जरा वो आराम नहीं मिलेगा हर जगह। You need to build up the confidence that as soon as your brain start working, you can gather the thoughts and come up here and speak. क्या होगा, थोड़ा सा गलती हो जाएगा, उससे क्या हो जाता है? You should be visible in there, okay? One out of 4. चलो बोलो। बच्चे नंबर 1 से स्टार्ट कर लो, नहीं डिसाइड कर पा रहे। नंबर 4th वाला, हाँ सबसे Yes, ये your देखना, चलो। Good afternoon, everyone. My name is Ramu Kumar, and today I am going to share my views on from whom did I learn the most in my life. I have learned so many things from my teachers and my friends and my parents. First of all, I talk about my teachers. I want to share my one event. When I was in 7th class, I have studied from my English teachers. I always said that if you want to do anything in your life, first of all, you find out what you want to do in your life. And he said that life is not complicated. We all are makes complicated with our limitless desire. So first of all, find yourself what you want to do, what's your aim, and after that you will take your actions after that immediately. If you don't take after that, you will always feel lazy, and you don't take actions after that. If you take that so much time, you can't do it. And other things, if I talk about my mothers, I am learning so many things. I have a legacy of my mothers. One thing, anyone, for example, one day my neighbors in between my parents and my neighbors to fought one day, and after that 2 and 3 days he comes my home and he said, I have to some things which you have but I don't have, do you give me or not? And my mothers say don't say anything, and after that he will do all the things she have. And this is the best learning of my life. You don't say anything. If I have anyone, for example, enemy, he any situations, in any bad situations suffered from that time, I have to help him. And from my if I want to talk about my friends, I have so many things learned from my friends. For example, when I
I started from here studying from bridge course. I have learned so many things because I have know how to speak in English, and I spoke out some names, examples: Vishal, Satvik, Sonia, Sunidhi, and so many students I have learned from how to speak in English and use the imitation technique and learn from it. Thank you so much. All right. Ramu, first of all, I can see a lot of improvement in your way of talking. Like you're still hesitating to speak some of the things, but I think that is because of your lack of preparation. If you prepare, I can guarantee you have developed a lot from the first speech that you have given. Okay? So डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन अभी भी आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हुआ. ठीक है, उस पे वर्क करिए एंड ऑल्सो वर्क अ लिटिल बिट माइनर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. अच्छा, मुझे ये नोटिस किया मैंने कि बिहार के बच्चे ग्रामर में सिर्फ टेंस और वर्ब पढ़ते हैं. बच्चे, तुम्हारा प्रोनाउंस भी होता है, प्रपोजिशन भी होता है, ठीक है, उन पे भी ध्यान दो. ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग आई एम टेलिंग, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी आंसर शीट में जो लड़की है वो लड़का बन जाए और लड़का लड़की बन जाए. तो जिसके लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं वो यूज करिए. एंड हर सेंटेंस में इन, ऑन, एट, बिहाइंड सब नहीं डल जाता है. कोई एक प्रपोजिशन या दो प्रपोजिशन यूज होते हैं, तो वर्क ऑन दैट पार्ट ऑल्सो. ठीक है, आप लोग मेजरली वर्क करते हैं वर्ब पे या टेंसेस पे, उसके अलावा भी ग्रामर का पोर्शन है जो आपको ध्यान देना है उसके लिए. अंडरस्टूड? ऑलराइट, एनीबॉडी एल्स हु कैन वॉलंटियर? अच्छा, one last thing we can do. After that, we can wrap up. Good morning to all. My name is Anshu Kumari, and today I am going to say about from whom did I learn the most in my life. Firstly, friends, I would like to share my story. When I and my mother went market, then I saw a baker which was wrapped in a torn cloth, and he had a bread in his hand, and he was sit down out of a shop. But there are some people was brutally beaten him because he was not going from their shop. Then every people was looked, but no one can save him. But my mother take action and then say that why are you people beaten him? Then all said the beggar has not gone there. Then my mother said, you should have told him with softly, not hardly. That's why. In this day, that was the day I was learned that humanity is the most powerful thing in our life. That's all. Thank you. Few words you need to replace. It's cruelty and politely. Okay, he must have talked to you politely, not cruelly. ठीक है? All right. 2-3 चीजें हैं जो वर्कआउट कर लेंगे हम लोग. It's just the modulation should come. ठीक है, आपका वॉइस का मॉड्यूलेशन नहीं. There should be ups and downs in your voices. ठीक है? All right. चलो अभी यहाँ के लिए एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे.